के 70 वार्डों के लिए सिर्फ 15 फॉगिंग मशीन है। इनमें भी 50% मशीनें वीआईपी एरिया के लिए रिजर्व है। आउटर के वार्डों में ना तो एंट्री लावा का छिड़काव हो रहा है और ना ही फॉगिंग। निगम में औसतन हर माह 40 से 50 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल की खपत उल्लेखनीय है। मच्छर मारने के नाम पर नगर निगम ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक 3 साल में 4.86 करोड़ रुपए खर्च कर 4,78,968 लीटर पेट्रोल और डीजल फूंक दिया है, लेकिन शहरवासियों को मच्छरों से राहत नहीं मिल सकी है। स्वम एरिया में रहने वाले लोगों को मलेरिया का डर सता रहा है। कोटा क्षेत्र में मलेरिया से 4 मौत के बाद निगम प्रशासन भी दहशत में है। बारिश के बाद शहर में खासकर उन इलाकों में हालत खराब है जहां जल भराव की समस्या होती है। वहां मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। यहां फॉगिंग कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, मगर नाले नालियों के ऊपर दिन भर मच्छर भिनभिनाते दिखेंगे। शाम को घरों में लोगों को परेशान करते हैं। मलेरिया विभाग की माने तो जरूरत के हिसाब से फॉगिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। मलेरिया की जो स्थिति है वो हमारे कोटा ब्लॉक जो है ज़िले का, जो थोड़ा सा वनांचल क्षेत्र वहाँ पे आता है, तो उस विभाग के उस ब्लॉक के कुछ गांव जो है मलेरिया से प्रभावित हुए हैं। पहले भी होते रहे, संवेदनशील क्षेत्र रहा हुआ है। और यहाँ पर जो है 2022 में 72 गाँवों में मच्छरदानी वगैरह बांटने का काम शुरू हुआ था। उसी मच्छरदानी को दोबारा मेडिकेटेड करने के लिए अभी हम लोगों ने डेल्टा मेथिलीन वगैरह दवा फिर से वहाँ भेजी है। उनको चिन्हांकित करके वो दवाएं, उनके मच्छरदानी का कैसे उपयोग करना है, वो सब ट्रेनिंग हमारे यहाँ मितानिन, आंगनबाड़ी और एएनएम लोग दे रही हैं। और जिन क्षेत्रों से मलेरिया के मरीज आ रहे हैं उन क्षेत्रों में मितानिन और इन लोग के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जाता है फीवर केसेस का, और उनकी फीवर केसेस की स्लाइड बनाई जाती है, उनका रैपिड टेस्ट किया जाता है। और मलेरिया पॉजिटिव होने पर उन्हें वहाँ पे दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और यदि गंभीर स्थिति है तो उनको सिम्स रेफ़र किया जाता है। अब तक हमारे ज़िले में 121 मलेरिया केस आ चुके हैं, जिसमें 49 का इलाज जो है सिम्स में कराया गया और बाकी का हम लोगों ने आउटडोर ट्रीटमेंट कराया है। मलेरिया के मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। जो पहले 10, 12, 18 ऐसे आते थे, अब 3, 4, 5 ऐसे मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि मलेरिया अब जो है जल्दी ही नियंत्रण में आ जाएगा। सर, पहले फॉगिंग मशीन का प्रयोग होता था, कहीं दिखाई नहीं देता, स्टाफ भी नज़र नहीं आता, कहीं सब रहते हैं कहीं स्टाफ में। ये एक्चुअली हमारे मलेरिया विभाग से नहीं होता था, ये नगर निगम के द्वारा कराया जाता था। बीच में मलेरिया का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो गया था, और इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव वगैरह बंद हो गया था। जहाँ पे मलेरिया पैरासाइट की संख्या 1000 में 2 से कम होती थी, वहाँ पे डीडीटी की आवश्यकता शासन ने महसूस नहीं की, इसलिए डीडीटी का छिड़काव उन जगहों पे बंद कर दिया गया है। अब ये चूँकि केंद्र सरकार का मूल्यांकन या आकलन रहता है और डीडीटी उन्हीं के माध्यम से सप्लाई की जाती है। दूसरी चीज़ एक ये पाई गई कि जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर थे वो डीडीटी से रेजिस्टेंट हो गए थे, मतलब डीडीटी उन पर प्रभावहीन हो गई थी, इसलिए भी डीडीटी का छिड़काव बंद हुआ है।